चीज बताऊंगा, हो सकता है आप लोगों को पहले से पता हो इसके बारे में, लेकिन कंट्रोलिंग आवर ब्रेथ कैन कंट्रोल आवर स्ट्रेस। तो उसका छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा बिफोर कंटिन्यूइंग माय टॉक। और इस एक्सरसाइज को कहीं भी आप कर सकते हैं, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिफोर अ मीटिंग, आफ्टर अ मीटिंग, बिफोर अ स्ट्रेसफुल कॉल, वाइल ड्राइविंग, बहुत स्ट्रेस रहता है ड्राइविंग करते वक्त, वहां भी यूज कर सकते हैं। एंड वेरी सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक होती है। जब भी आपको लगे कि यार समथिंग इज बॉदरिंग मी, ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है, तो आप बहुत सिंपली जस्ट ब्रीद इन। जब ब्रीद इन करिए तो छोटा करिए, और ब्रीद आउट करिए तो देर तक करिए। जितना लंबा ब्रीद आउट कर सकते हैं करिए। व्हाट दिस विल डू, दिस विल ब्रिंग डाउन योर हार्ट बीट। जब हम धीमे धीमे ब्रीद आउट करते हैं तो हमारी हमारी बॉडी में एक वेगस नर्व है, जो ब्रेन से सबसे बड़ी न्यूरोटिक नर्व कनेक्टेड है टू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज वेगस नर्व। और उस वेगस नर्व को एक सिग्नल जाता है कि अच्छा, ब्रीद आउट आराम से कर रहे हैं, कोई भागना नहीं है, कोई रश नहीं है। तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव। सो अच्छा रहेगा आप लोग सब लोग ये इसको प्रैक्टिस करें अभी फिलहाल तुरंत। इससे फोकस भी बढ़िया होगा, और जो मैं बोलने जा रहा हूँ शायद आप लोग उसको ग्रास भी ज्यादा करें। So I will continue, and yes, I'll be sharing my screen with you guys. And there it is. So ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक ग्राफ टाइप का है। दिस इज बहुत ही बेसिक वर्जन है ट्री ऑफ लाइफ का। दिस ट्री ऑफ लाइफ ये बताती है कि जीवन की उत्पत्ति अर्थ पे कैसे हुई, कैसे कैसे वो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से वो मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हम तक पहुंचा, हुआ इवोल्यूशन। ये उसका बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है, वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन। तो जो ब्लू पार्ट जो देख रहे हैं बैक्टीरिया, दैट इज द स्टार्टिंग। और फिर वहां से होते होते फिर वो बर्ड, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स जो अभी हम लोग हैं जहाँ पे, वहां तक पहुंची। बहुत सारी चीजें इसमें नहीं है, बिकॉज जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, इट इज सिंप्लीफाइड। सो इसमें बताना क्या चाह रहा हूँ कि हमारे आने से बहुत पहले, मैमल्स के आने के बहुत पहले, प्लांट्स के भी आने के बहुत पहले, बैक्टीरियाज ऑलरेडी यहाँ पे थे। अर्थ पे लाइफ की जो स्टार्टिंग थी उस टाइम से बैक्टीरियाज वर ऑलरेडी देयर। ये चीज पता कैसे चली? बहुत ऐसी जगहों पे रिसर्चर्स पहुंचे, और साइंटिस्ट तो न जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, धरती के हर एक कोने में जाने की प्रयास करते हैं लोग। और वहां पे हर जगह जब वो गए तो उनको बैक्टीरियाज मिले। ये बैक्टीरियाज के साथ जीवन की उत्पत्ति हुई हुई है। पूरा एवोल्यूशन इन बैक्टीरियाज के साथ ही हुआ है। और वो होने के साथ साथ क्या हुआ कि व्हेन वी वर इवॉल्विंग विद द बैक्टीरिया, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इन बैक्टीरिया का ज्यादा इस्तेमाल किया, किसी ने कम इस्तेमाल किया। कमाल की बात है कि हमने बहुत ज्यादा यूज किया इन बैक्टीरियाज का। और जो ब्लू हिस्से में आप बैक्टीरियाज के नाम देख रहे हैं, इनमें से कई बैक्टीरियाज अभी भी हम पढ़ते हैं कि इट इज दीज आर देयर इन आर गट। तो इन बैक्टीरियाज के साथ हम लोगों ने एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाना शुरू किया। मतलब किसी भी दो ऑर्गेनिजम्स के साथ जो रिलेशन होता है वो तीन प्रकार का होता है। जो दोनों को बेनिफिट करे, जो किसी एक को बेनिफिट करे, और जिसमें किसी एक को फर्क भी ना पड़े। हमारा इस बैक्टीरिया के साथ रिलेशन सिम्बायोटिक है, जैसे उस मधुमक्खी की तरह, जो कि किसी फूल को पॉलिनेट करती है और शहद बनाती है। तो इस सिम्बायोसिस के साथ हम ग्रो कर रहे हैं। एंड इस चीज का पता कैसे लगा एग्जैक्टली ये रिसर्चेस होती कैसे हैं? तो देर इज टाइप ऑफ टेस्ट जिसको कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये डॉक्टर ज्यादा अच्छा समझते होंगे इसके बारे में, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में जा भी नहीं पाऊंगा और जाऊंगा भी नहीं। तो बहरहाल किया क्या गया कि ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ बात करते हैं, एक टॉक। तो ये बातें जो करते हैं, वो बात करने का जो उनका जरिया है, जो कम्युनिकेशन सिग्नल है, वो जो कम्युनिकेशन का तरीका है, दैट इज कॉल्ड मेटाबोलाइट। बॉडी के अलग अलग सैंपल्स लेके उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेटाबोलाइट्स को मैप किया गया मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। और ये जो सामने हम इमेज देख रहे हैं, ये उस स्टडी का एक पार्ट है, जिसमें बॉडी में अलग अलग जगह पे मेटाबोलिटिक रिएक्शंस देखे गए, केमिकल्स कितने कितने मौजूद है। तो बेसिकली हमको दिख रहा है कि द होल बॉडी इज सो कलरफुल। लगातार वो बैक्टीरियाज और हमारी बॉडी के बीच में वो कन्वर्सेशन चल रहा है। अलग अलग मेटाबोलाइट्स अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो
ऑल दीज रिसर्चेस आर गोइंग ऑन, और मेटाबोलाइट्स आजकल मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड जिसमें बहुत काम चल रहा है, बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है, और अभी ओवरवेलमिंग है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस जो निकल के आ रहे हैं वो कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, लेकिन हमारे मतलब की जो बातें हैं वो कुछ मैं बताने का प्रयास करूंगा, जैसे कि ये, हाँ सर ये एक स्लाइड पहले आ गई, यस दिस स्लाइड। ये हमारे गट के अंदर की एक इमेज है, इट्स अ माइक्रोस्कोपिक इमेज। और इसमें ये जो हम कलरफुल पार्ट देख रहे हैं, दिस ये बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। खूब सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर। ये जो ग्रीन सा हम देख रहे हैं, दिस ग्रीन इज द बैरियर, दिस इज म्यूकस लेयर। म्यूकोसा एक पार्ट की लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है हमारे सेल्स को, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड जूसेस। और ये ब्लू वाला पार्ट जो है, दिस इज आवर गट के सेल्स हैं। अब ये एक हेल्दी गट है, एक थिक म्यूकस लाइनिंग, लॉट्स ऑफ गट बैक्टीरिया एंड सेल्स। ये दो डिफरेंट सिनेरियोज के पिक्चर्स हैं। एक में एक गट है जो हमारे राइट साइड में है, वो गट जिसमें म्यूकस थिक दिख रही है, मोटी दिख रही है, ग्रीन कलर की। इसमें बढ़िया फाइबरस डाइट और पॉलीसैकेराइड और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें, एक अच्छी लाइफस्टाइल है, हेल्दी गट की इमेज है, जिसमें हम देखते हैं कि थिक म्यूकस लेयर है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एक थिन म्यूकस लेयर है। ग्रीन वाला जो हिस्सा है वो पतला हो रहा है। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो म्यूकस लेयर है, ये, आई होप आप लोग देख पा रहे हैं, इमेज इज नॉट वेरी गुड, ये एक वीडियो लेक्चर से मैंने स्क्रीनशॉट लेके निकाल लिया था। तो ये जो ग्रीन वाली जो लेयर देख रहे हैं हम लोग, दिस ग्रीन लेयर, दिस इज म्यूकस डिसॉल्विंग इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ फाइबर। देखा गया उस उन गट्स में जिसमें फाइबर की और पॉलीसैकेराइड यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की कमी थी, ये बैक्टीरिया उस म्यूकस लेयर से ही अपना फूड डिराइव करने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम सही खाना नहीं खाएंगे तो आवर गट विल स्टार्ट ईटिंग आवरसेल्व्स। एक और इस पे नेक्स्ट स्लाइड पे आने से पहले ये थोड़ी सी बात मैं करूंगा कि ये जो म्यूकस लेयर का थिन होना है, दिस इज ऑल्सो बहुत सारी चीजों का प्रिकर्सर हो सकता है, बहुत सारी चीजों की स्टार्टिंग हो सकता है। एंड दैट इज वाई लगातार हम लोग इस कम्युनिटी में भी ये कहते हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि हम लोग फाइबर, फ्रूट्स और होल फूड्स खाएं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मिक्स अनाज की रोटी खाएं। ये सब चीज़ें अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, एंड हेल्दी रूटीन्स फॉलो करें। जो हम लोग शेड्स की बात करते हैं, वो सब कुछ मिला के इसी बैक्टीरिया की हेल्थ और उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए, प्लस डेफिनेटली हमारी और भी जो बॉडी के फंक्शंस उनको बढ़िया रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगेन कुछ बातें मैं करूंगा ये जो स्लाइड हम लोग देख रहे हैं, एग्जैक्टली दिस स्लाइड, ये एक्चुअली स्लाइड्स थोड़ी सी अनप्रोफेशनल सी हैं, हो सकता है लाइंस भी नहीं हो, क्योंकि मैंने आज ही एक आध घंटे पहले बात क्या करनी को लेके मैंने आई जस्ट मेड दी स्लाइड्स। तो ये जो स्लाइड है ये दिखा रही है जब ऑनसेट हुआ था एंटीबायोटिक्स का। जब एंटीबायोटिक्स आई तो लगभग इसी टाइम पे 1950 के पहले का ग्राफ है, 1950 के अराउंड का ग्राफ है ये। तब जब एंटीबायोटिक्स आई तो बहुत सारे प्लेग्स और बहुत सारी बीमारियां थी, उनको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी था। उसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हो रही थी। उनको कंट्रोल करने की जैसे एंटीबायोटिक्स का आविष्कार हुआ, उस टाइम के बाद से लगातार 2000 तक बहुत सारी बीमारियां जो है वो, उनका डाउनफॉल देखा गया। लेकिन साथ ही में बहुत सारी क्रोनिक इलनेसेस का की राइज देखी गई। तो देर इज अ बुक कॉल्ड द ह्यूमन माइक्रोब। उस किताब में इसका जिक्र किया गया है। आई एम नॉट टू मच थ्रू विद दैट बुक, एंड आई एम श्योर डॉक्टर्स आर हेयर, तो मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ये सब रजिस्टर होंगी, और डेफिनेटली हमको इसका और ज्यादा कुछ ना कुछ ज्यादा पता कर चलने को मिलेगा। सो आफ्टर द ऑनसेट ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्रोनिक डिजीजेस का तेज बढ़ना चालू हुआ। लाइफस्टाइल चेंजेस भी थे, लेकिन एंटीबायोटिक्स को इसके बाद से बहुत ज्यादा कनेक्ट किया जा रहा है हमारे गट बैक्टीरिया के खराब होने से, एंड इस बैक्टीरिया के खराब होने से कनेक्ट किया जा रहा है बहुत सारी बीमारियों को। अगेन इस स्लाइड पे आने से पहले कुछ मैं थोड़ी सी बात करूंगा आप लोगों से कि ये जो बातें मैंने अभी तक करी, बैक्टीरिया का गट में होना, उस म्यूकस लेयर का बढ़िया होना, और एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट की वजह से बैक्टीरिया का खराब होना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होना, इन सब
से फर्क पड़ क्या रहा है एक्चुअली, हम इसका इसका हम क्या लें अपने लिए। तो हमारे लिए इसमें बहुत क्लियर मैसेज है। जो चीज़, देर आर लॉट्स ऑफ रिसर्चेस गोइंग ऑन डेफिनेटली, बहुत सारे चीज़ें एकदम सही नहीं बैठ रही हैं, एकदम एग्जैक्टली सबको नहीं पता, लेकिन जो एकदम क्लियर मैसेज ऑलमोस्ट हर एक रिसर्च में निकल के आ रहा है वो ये है कि नंबर वन, हमारे गट में जो बैक्टीरिया है दैट इज गवर्निंग मेनी थिंग्स। इट इज गवर्निंग आवर वेट, इट इज गवर्निंग लॉट्स ऑफ डिजीजेस, बहुत सारे डिजीजेस जो कि हमारे ब्रेन फंक्शन से भी रिलेटेड है। एग्जैक्टली जो नेक्स्ट स्लाइड है वो यही बता रही है। वो स्लाइड यही कहती है कि जो हम लोग, इसको हम लोग गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं, वो यही बताती है कि द स्ट्रेस दैट वी टेक इट इफेक्ट्स आर गट बैक्टीरिया। बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स, बहुत सारे ऐसे मेटाबोलाइट्स हमारे हमारा ब्रेन सिग्नल करता है, हमारे गट की तरफ बनाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी चेंज हो जाती है हमारे गट में जैसे ही हम स्ट्रेस लेते हैं। और इसका ऑपोजिट भी होता है। ये ट्राई किया गया, अगेन वो चूहों के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, किए जाते हैं। तो अगेन चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और देखा गया कि एक नॉर्मल जो स्टेराइल चूहा है उसमें अगर एक डिप्रेस्ड पेशेंट का, ह्यूमन का बैक्टीरिया डाला गया तो वो जो चूहा है वो डिप्रेशन के मरीज की तरह बिहेव करने लगा। जब चूहों में किसी अ, ऐसे पेशेंट का, ऐसे शख्स का बैक्टीरिया डाला गया, गट बैक्टीरिया डाला गया जो ऑटिस्टिक है, तो चूहे ऑटिस्टिक बिहेवियर भी दिखाने लगे। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये दे आर डायरेक्टली इफेक्टिंग आवर मेंटल स्टेटस। और ये अल्जाइमर्स और पार्किंसन जैसी डिजीजेस से भी हमारे गट को कनेक्ट किया जा रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स हमें कहाँ लेके आती हैं। कमाल की बात तो ये है, सबसे कमाल की बात ये है कि इन सारी चीजों का इलाज क्या है। मतलब ये हम डराने के लिए, मैं आपको किसी को डराने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ इसमें। अगर मैं खुद जानूंगा तो मुझे खुद ही बहुत ज्यादा डर लगेगा, बट आई एम नॉट अफ्रेड। वाई? बिकॉज इसकी कोई दवा ही नहीं है। और ये इसीलिए बहुत ज्यादा मीडिया वीडिया में बहुत ज्यादा आ भी नहीं रहा। अभी कुछ चैनल्स हैं, सोशल मीडिया चैनल्स हैं डेफिनेटली, वो इसके ऊपर कुछ न्यूज़ निकाल रहे हैं, बट कोई ऐसी स्पेसिफिक दवाई नहीं है जो हम खाएं और हमारा बैक्टीरिया ठीक हो जाए। देर आर सम इंटरवेंशंस जिन्हें कहते हैं फीकल इम्प्लांट्स, जो एक हेल्दी बॉडी से वो निकाल के, दैट येलो जूस निकाल के है ना, दूसरी बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है। तो उसके भी बहुत सारे नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी आ रहे हैं। अगर किसी को आईबीएस है, जैसे एक बहुत फेमस केस है, यू कैन सर्च फ्रॉम गूगल, बहुत ही फेमस केस है ये, अभी रिसेंट हुआ था कि एक मदर को आईबीएस था, उसकी डॉटर हेल्दी थी, उसने फीकल इम्प्लांट कराया अपनी डॉटर से, आईबीएस तो ठीक हो गया, लेकिन डॉटर ओबीस थी। तो ये जो लेडी थी वो भी ओबीस हो गई। उसने बहुत मेहनत करी, दौड़ी भागी, सब कुछ किया, लेकिन ओबिसिटी ठीक ही नहीं हुई उसकी। एंड शी एंडेड अप, वो जो डॉक्टर था उसके ऊपर केस करके कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो जरूरी नहीं है कि ये इंटरवेंशन एकदम 100% श्योरिटी पे काम करे, लेकिन एक चीज और यही मेडिकल फेटर्निटी लगातार हमको बता रही है, जिस जो 100% श्योर है, जो काम कर रही है, वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। और ये लाइफस्टाइल चेंजेस इतने इजी हैं, इतने सिंपल हैं कि हम इनको स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा लगता है कि यार व्हाट इज गोइंग ऑन, बट ओवर द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जब ये चेंजेस हम ले आते हैं अपने 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 हैबिट में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी फैमिली में, तो ये बड़ा नेचुरल हो जाता है। लाइफस्टाइल चेंजेस लाइक व्हाट? लाइक इंक्लूजन ऑफ फाइबर। हमारी डाइट में फाइबर की कमी हुई, हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उसमें फाइबर नहीं होता है, हम जो भी पैकेज्ड फूड खा रहे हैं उसमें फाइबर नहीं होता है। भले ही कितना टीवी पे कह लिया जाए कि वो सुबह शाम क्या खा रहे हो, तो मैदा खा रहे हो, ये वाला बिस्किट खाओ, उसमें कितना भी फाइबर दिखा दें, दैट फाइबर इज नॉट गुड, दैट इज नॉट कंप्लीट फाइबर। उसमें फाइबर के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसका इफेक्ट नेगेटिव कर रही है। उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए उसमें कुछ ऐसी चीजें डाली गई हैं। तो इंक्लूजन ऑफ फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूजन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूजन ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये सारी चीजें आती हैं तो बदलाव होता है। क्योंकि आज बात थी कुछ 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 नई चीज बताने की, तो मुझे जो एक नई चीज पता चली है दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल, कि एक एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि आजकल मार्केट में प्रोबायोटिक्स बहुत सारे चल रहे हैं। वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, वो टैबलेट के फॉर्म में आते हैं, हर फॉर्म में आते हैं। तो प्रोबायोटिक्स
को लेके साइंटिस्ट फेटर्निटी दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट इट कि इसको खाने से गट बैक्टीरिया बढ़िया होगा। तो एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत सारे लोगों को खिलाया गया और उन सबको स्ट्रिक्ट डाइट पे भी रखा गया, अलग अलग बैचेस बना के, जैसा कि ये सोशल एक्सपेरिमेंट्स में होता है। और उन लोगों को लॉगिंग भी कराएगी कि वो क्या खा रहे हैं, इनका लाइफस्टाइल कैसा, सब कुछ कराएगी। और उसके बाद जब जब पूरा डेटा उठाया गया तो कुछ बड़ा डिफरेंस दिखा नहीं उनको, प्रोबायोटिक्स खाने वाली फ्रेटर्निटी में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दिखा। तो इट वॉज अ शॉक। और ये बहुत पुरानी नहीं, ये 3-4 साल पहले की घटना। उसके बाद में डॉक्टर्स को लगा यार थोड़ा और डीपली एनालाइज किया गया, एंड थैंक्स फॉर अपनी जो टेक्नोलॉजी आजकल हमारे पास है, द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्जैक्टली। उससे मास डेटा को बड़े आसानी से ये लोग ना, कई सालों की मेहनत को कुछ महीनों में कराया जा सकता है। तो उन्होंने उसको किया और एआई को उन्होंने सेग्रीगेट करने का कमांड दिया, एंड एआई डिड अ मार्वलस जॉब। उसने क्या किया, उसने 3 ग्रुप्स बना दिए। उसने एक ग्रुप बनाया जिसको कोई असर नहीं हुआ प्रोबायोटिक्स खाने का, एक ग्रुप बनाया जिसको बहुत अच्छा असर हुआ, और एक ग्रुप बनाया जिसको नेगेटिव असर हुआ। तो नेगेटिव असर वालों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन ध्यान गया जिनको ज्यादा असर हुआ उस पर। जब उनकी डाइट देखी गई तो उसमें क्लियर डिफरेंस था अबाउट इन द अमाउंट ऑफ फाइबर दैट दे वर ईटिंग। जिनकी डाइट में फाइबर था उनको प्रोबायोटिक्स का मार्वलस रिजल्ट आया। इसीलिए जितनी भी प्रोबायोटिक रेजीम्स प्रोग्राम्स हम कहीं भी देखेंगे, उसमें साथ में फाइबर जरूर दिया जाता है। और जब भी आप फाइबर ऐड करेंगे अपने प्रोबायोटिक्स के साथ, तो इट इज गोइंग टू डू अ मिरेकल। वी हैव लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव डन दैट। हमारी फैमिली में भी हुआ। प्रोबायोटिक्स तो हम लोग खाते थे, लेकिन फाइबर जैसे ही इंक्लूड किया तो वो ब्लोटिंग, गैस वैस बनना सब एकदम वैनिश ऑफ हो गया। एंड इट हैज अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन आवर गट्स। सो फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद प्रोबायोटिक इट डज मिरेकल। इसके अलावा last point that I would like to say, and then I will close this topic. हमारा जो गट है, जो गट बैक्टीरिया है, वो एक ऐसा मेटाबोलाइट बनाता है जो कि हम उसके बिना बना नहीं सकते। और वो मेटाबोलाइट भी नहीं बना सकता अगर हम उसको फाइबर नहीं देंगे। जब हमारा गट बैक्टीरिया के पास, एक हेल्दी हेल्दी गट बैक्टीरिया के पास हम फाइबर देते हैं, तो वो बनाता है SCFA, जिन्हें हम कहते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ये बनते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर से केवल। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स इन्हीं से बनते हैं, और सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर गट बैक्टीरिया नहीं होगा तो वो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। ये हर एक स्टडी में एकदम क्लियरली लिखा है। इट इज एवरीवेयर। तो ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड करते क्या है? ये हमारे वेट को कंट्रोल करते हैं, हमारे हंगर को कंट्रोल करते हैं, हमारे इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं, हमारे लिवर को हेल्दी रखते हैं, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर रिटन हियर। बहुत सारी चीजें हैं, बट आई थिंक दीज आर इनफ। म्यूकस लाइनिंग को बढ़िया रखते हैं। हमारी जो इंटेस्टाइन में जो विलाई होती है, जो फूड को एब्जॉर्ब करती है, उनको लंबा और बढ़िया रखते हैं। तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और ये बन ही नहीं रहे हैं अगर हम फाइबर नहीं लेते और हमारा गट बैक्टीरिया खराब। सो गट बैक्टीरिया इज द स्टार्ट। हम लोगों के ये जो कम्युनिटी है, हम लोग इसमें सबसे पहली चीज यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप कुछ कुछ बढ़िया इफेक्ट देखना चाह रहे हैं अपने अपनी लाइफ में, अपनी पूरी फैमिली के लिए, तो स्टार्ट विद गट रीसेट। 7 से 10 दिन का गट रीसेट करिए, एंड उसके बाद फिर एक नॉर्मल रिजीम में देर आर वेरियस प्रोग्राम्स दैट वी आर रनिंग। बहुत सारे अलग अलग हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस बता पाएं। मेडिटेशन प्रोग्राम्स आर देयर विद अस। और ये सारी चीजें वही शेड्स को कवर करती हैं जो कि एक नॉर्मल लिविंग में इंक्लूड किया जा सकता है, जिसको इंक्लूड करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होना। वी डोंट मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर, बहुत सारे लोग जिम नहीं जाते हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग मी। आई डोंट गो टू जिम। मेरे पास टाइम नहीं रहता कि जिम जाऊँ। क्योंकि जिम जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें फिर वो कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है, तो दैट इज डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई टेक आउट टाइम एट माई होम ओनली, एंड दैट इज व्हाट वी एनकरेज पीपल टू डू। सो बहुत सारी चीजें हैं, एंड आई थिंक दिस शुड बी इनफ। बहुत जरूरी है हम अपने गट्स का ध्यान रखें। अपने जो हम होस्ट हैं, तो अपने गेस्ट का ध्यान हम रखेंगे, तभी ये गेस्ट हमारा ध्यान रखेगा। और बहुत मजेदार हो जाती है सब कुछ। स्ट्रेस बड़ा कंट्रोल्ड हो जाता है, नींद बड़ी अच्छी हो जाती है, द स्किन बिकम्स ब्राइटर,
योर डेज बिकम फुल ऑफ एनर्जी, और बीमारी हमारी दूर हो जाती है, इम्यूनिटी फर्स्ट क्लास हो जाती है अगर हम ये होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं तो। सो गट इज जस्ट द स्टार्ट, एंड जर्नी इज वेरी लॉन्ग। जितनी लंबी हमारी लाइफ है उतनी लंबी जर्नी है। सो दैट वुड बी इट फ्रॉम माई साइड, एंड बैक टू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब सो मच। वाह, व्हाट एन इंफॉर्मेशन। अच्छे से स्टडी करके आनंद जी ने शेयर किया हमारे साथ। और आप देखिए आज और जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा अबाउट आवर गट माइक्रोबायोम्स, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर। और एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई कि जो प्रोबायोटिक्स हम लेते हैं, अगर वो फाइबर के साथ लेते हैं तभी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की सिंथेसिस होती है। और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उनकी होती है मेंटेनिंग द लाइनिंग ऑफ द गट। और वो जब लाइनिंग मेंटेन रहती है तो फिर बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हैं जिनको एक्चुअली बाहर जाना है वो वापस नहीं जाते, एंड वी आर सेव्ड फ्रॉम देयर बैड इफेक्ट्स। सो बहुत आनंद जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने स्टडी करके वो इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, एंड दैट शोज आप कितना इंटरेस्टेड हैं इस सब्जेक्ट में। और अगर आप और इंटरेस्ट लेंगे, इसी तरह हमको और जानकारियां देंगे, तो हम सबका ज्ञान उसके बारे में बढ़ेगा। और जिससे हम जो हमारी हेल्थ के बारे में जो नॉलेज है, कहते हैं ना, नॉलेज होगी तभी तो आप अप्लाई करोगे। और अगर आप सुन सुन के इधर उधर से कहीं कुछ करने लगते हैं तो थोड़े दिन में भूल जाते हैं। बट अगर उसके पीछे इफ इट इज बैक्ड अप बाय इंफॉर्मेशन एज यू हैव शेयर्ड विद अस, तो फिर उसको हम अपनी आदत बना लेते हैं और उसके अंदर हम करते ही रहते हैं, बिकॉज वी नो कि ऐसा क्यों है, वाई फाइबर इज इम्पॉर्टेंट, वाई प्रोबायोटिक्स आर इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच। और अब हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन में, और हम चाहते हैं कि आप में से कुछ लोग जिनके कुछ क्वेश्चंस हों वो आगे आएं और आनंद जी से इस सब्जेक्ट में जो भी उनके पास नॉलेज है उसको और आप क्लैरिटी के साथ समझ सकें। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चीज़ें बताई हैं सब बिल्कुल रिसेंट है, नई है, तो आपको ज़रूर कुछ ना कहीं मन में प्रश्न आ रहा होगा। और इस सेशन का पर्पज ही यही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी उस बारे में दे सकें। सो प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज रेज योर हैंड्स, अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। यस, ज्योति रंजन जी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। थैंक यू सर, एंड थैंक यू आनंद सर। इनफैक्ट मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू से कि आज मैं फिर से गट रीसेट कर रहा हूँ, एंड टुडे इज डे 3। और क्योंकि जब से मुंबई में आया हूँ तो फिर बाहर बाहर का खाना ही हो रहा है, बहुत लाइफस्टाइल भी, शेड्यूल्स वगैरह सारी सारी काफी अफेक्टेड रही, एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। फिर समझ में आ रहा था, फिर मैंने बोला कि नहीं, द बेस्ट थिंग टू डू इज टू डू वंस अगेन डू द गट रीसेट। एंड आज की आपकी जो इंफॉर्मेशन जो आपने शेयर करी है, दैट्स अ अमेजिंग रीइंफोर्समेंट इनटू व्हाटएवर आई हैव बीन डूइंग। सो थैंक यू। मैं सिर्फ आपको थैंक्स बोलने के लिए कहा कि आई एम लकी कि आज इसका ये सेशन आया और आज आपने इस टॉपिक पे बात की है। थैंक यू। बैक टू यू नवीन सर। बिल्कुल सही बात है। और ये इतने रिसेंट टॉपिक पर आनंद जी ने हम लोग के साथ चर्चा की, उसके बारे में हमको कुछ बताया। एनीबडी एल्स? तो वो, यस, डॉक्टर सुरेश द्विवेदी। पहले जयनलाल जी से। जयनलाल जी, प्लीज अनम्यूट। थैंक यू सर, थैंक यू। आनंद सर ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया, लेकिन सर एक हमारे कल फोन किए थे कि हमारे बच्चे को थोड़ा स्टडी ज्यादा करता है, ऑनलाइन क्लास करता है, उसको बैठे बैठे कमर में दर्द होता है और गैस बहुत बनता है। तो सर वो गैस जो बनता है, गैस के नाते कमर दर्द करता है, क्या क्या उसको दिया जाए? पूछ रहे थे, तो हमके सर से पूछ के हम बताएंगे। आनंद जी, प्लीज रिप्लाई जयनलाल जी क्वेश्चन। आई थिंक ये तो आपके लिए है, तो बीमारी की का इलाज पूछ रहे हैं। बच्चे के पेट में गैस बनती है, क्या दिया जाए? सर फ्रॉम माय साइड, बच्चे की एज क्या है सर? अच्छा सर, अच्छा।
क्या एज है सर बच्चे की? नहीं सर, डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे। सर आप ही से पूछ रहे हैं सर वो। जयलाल जी, आनंद आनंद सर ये जानना चाहते हैं कि बच्चे की उम्र क्या है। 16 साल का है वो। अच्छा। 16 साल की उम्र का है वो। ऑनलाइन क्लास करता है बैठे बैठे, उसको कमर में दर्द होता है, और गैस भी बनती, पेट सही नहीं होता है, तो उसके लिए हम वही सोच रहे थे क्या दिया जाए। तो सर मैं तो यही कहूंगा कि 16 साल का है, उसको हमेशा बैठने मत दीजिए, उसको कुछ खेलने का मौका दीजिए। यू शुड गो आउटसाइड, यू शुड प्ले विद फ्रेंड्स, थोड़ा सा सोशलाइज भी करे। जंक फूड बहुत खाता होगा, थोड़ा कम कर दे। और बाकी क्योंकि 16 ईयर्स एज है, तो 2 से 3 साल का जब कोई होता है बच्चा, तो कट माइक्रो बन चुका होता है जितना बनना है। मैक्सिमम होता है एक एडल्ट की डाइवर्सिटी जितना, उसके बाद से वो खराब होना शुरू होता यस है। यस। तो नॉर्मल जो गट रीसेट में हम लोग जो रिकमेंड करते हैं आप कर सकते हैं। ठीक सर, ठीक ठीक। थैंक कोई यू सर। मेडिटेशन तो होगा नहीं, बट वो खेले, बाहर निकले और जंक फूड कम खाए, दैट्स इट। घर का ठीक खाना सर, खाए, ठीक। सैलेड खाए, फ्रूट्स खाए। जो हम लोग रोटियां वो लोग खाते हैं, तो मिक्स्ड अनाज की रोटी रखें। खाने का टाइम उसका कैसा है वो चेक करिए। रात में 3 बजे तो नहीं खा रहा है ना? ये बच्चे करते हैं आजकल, लेट नाइट तक जगते हैं यार, फोन देखते देखते खाते हैं, ऑल दीज थिंग्स। उसका रूटीन ठीक सर, कैसा ठीक। है ये आपको जानना पड़ेगा ना। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा नॉलेज दिया सर, थैंक यू। जयलाल जी, मुझे उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा। और अब हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर सुरेश को। डॉक्टर सुरेश, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया आनंद ने बताया। आनंद को भी बधाई देने के लिए फोन कर रहा था सर, कि बधाई दे दूं आनंद को फॉर द लवली रिसर्च ही हैज डन। सो बस मैं थोड़ा सी कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा, डेफिनेटली टू एनहांस द नॉलेज ऑफ और भी थोड़ा बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। कंप्लीट था। आनंद ने जो भी बताया बिल्कुल कंप्लीट बताया है। कि बस ताजुब आपको होगा कि हमारे शरीर में 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं टोटल हमारी बॉडी में। जो हमारे सेल्स हैं उनसे ज्यादा बैक्टीरिया है हमारी बॉडी, टोटल बॉडी में बात कर रहे हैं। और जो हमारा गट है दैट इज 9 मीटर्स लॉन्ग, है ना। 2 पिकअप ट्रक के बराबर हमारा गट होता है। और उस गट में अभी मैंने पढ़ा था उसमें कि गट में मोर देन 1000, ये जो गट बैक्टीरिया है, मोर देन 1000 टाइप्स ऑफ गट बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन अभी रिसर्च चल रही है, ये 2000 की बड़ी लेटेस्ट रिसर्च है, माइक्रोबायोम रिसर्च जो हो रही है। क्योंकि 2000 तक सिर्फ देयर वर ओनली 15-16 आर्टिकल्स पब्लिश्ड, और 2017 तक 17 में 9600 आर्टिकल्स आ गए। आप सोचो कितनी तेजी से रिसर्च चल रही है गट माइक्रोबायोम के ऊपर। और इसके जो रिजल्ट्स है वो बड़े फैंटास्टिक रिजल्ट्स है। अभी तो हम लोग सिर्फ बहुत थोड़े 5-6 बैक्टीरियोइड्स, फर्मिक्यूट्स, लैक्टोबैसिलस, एक 5-6 बैक्टीरिया पे ही फोकस कर रहे हैं। बहुत तरह के बैक्टीरिया हैं, और जितने ज्यादा बैक्टीरिया गट में होंगे डिफरेंट वैरायटी के, उतना ही गट के लिए अच्छा होगा। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ गट बैक्टीरिया जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया है। और जो कोलन होता है, ये दिस इज द पॉपुलेशन सेंटर है, जहाँ पे बैक्टीरिया पॉपुलेट करते हैं सबसे ज्यादा, वहां से। और इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहूंगा थोड़े से, कि जो बच्चे होते हैं ना, जो ब्रेस्ट मिल्क मदर्स जो फीड करती हैं बच्चों को, दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर देम कि दैट 30% ऑफ द गट बैक्टीरिया ब्रेस्ट मिल्क से आते हैं बच्चे के अंदर। 30%। अगर आप देखोगे ना कि एक बच्चा जो है वो 770 ml पर डे जो है मिल्क लेता है, जिसमें से 10 मिलियन बैक्टीरिया उसके शरीर के अंदर जाते हैं, उसकी गट में जाते हैं। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी गुड। और हम जितना ज्यादा देर तक, कम से कम ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स कराती हैं, तो उनके बच्चे उतने ही हेल्दी होते हैं, उनकी गट उतनी हेल्दी है। दिस आई वांटेड टू ऐड सर। थैंक यू, बैक टू यू। थैंक यू डॉक्टर सुरेश, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन आर ऑलवेज वेलकम। और आपने जो ये एक ऐसा टॉपिक है
मुझे लगता है मैक्सिमम रिसर्चेस इसके ऊपर चल रही है। और जैसे आनंद ने बताया कि एक वो जो मदर थी, उन्होंने अपने डॉटर का फीकल इम्प्लांट कराया, तो उनका आईबीएस या जो कुछ भी था वो तो ठीक हुआ, बट शी बिकेम ओवरवेट बिकॉज हर डॉटर वाज ओवरवेट। तो दीज आर समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और जैसे जैसे हम लोग को जानकारियां मिल रही हैं, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे कि हम उनको अप्लाई करें। और इसका जो सबसे बढ़िया तरीका है कि हम अपने गट माइक्रोबायोम्स को अच्छा करें, वो हमारा गट रीसेट का प्रोग्राम है। आप, हमारे बहुत सारे हेल्थ कोचेज हैं जो उन प्रोग्राम्स को लगातार रन कर रहे हैं। इफ समवन इज इंटरेस्टेड कि वो उस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो वो ग्रुप के ऊपर प्लीज आप डालिए, जिससे कि हम आपको किसी भी बैच में इंक्लूड कर सकें। एंड यू योरसेल्फ विल लर्न कि इस तरह की जो जानकारियां हैं उनका हम किस तरह लाभ उठा रहे हैं और अपनी हेल्थ को, अपनी वेलबींग को बेहतर बना रहे हैं। सो इफ देयर आर एनी मोर क्वेश्चंस, वील वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न है, और किसी का कोई कमेंट है, कुछ आप बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? हमारे एक हेल्थ कोच डॉक्टर एम तिवारी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, बट ही इज वेरी मच इन द सेशन। डॉक्टर तिवारी, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. Thank you very much, and it was a great session. Right now I'm traveling, तो मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया अपने एक जो हमारे को ट्रैवलर हैं उनको, एंड उनको मैंने अभी इंक्लूड किया अपने लिव हेल्थी लिव हैप्पी वाले कम्युनिटी में, एंड ही इज वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट all the measures that we are advising people and guiding people, and he is right there, as you can see. वेरी नाइस। Yes. आई होप उनको इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, एंड ही लाइक टू नो मोर अबाउट आवर कम्युनिटी एंड So you can you just एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए सर उनको अनम्यूट करने के लिए। ओके। अंकन रॉय। फिर से बताइए नाम जरा सा डॉक्टर तिवारी। अंकन रॉय। AN। अंकन रॉय। ANKAN। एनी ऑफ द को-होस्ट, अगर आप उनको ढूंढ पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। Hello, sir. यस यस, वेलकम मिस्टर। Myself Ankan. Actually, I am traveling right now with Dr. Tiwari. सर मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा स्लीप साइकिल टूट गया था, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ IIT जोधपुर। तो वहाँ पर रात में जैसे काम होता है मेरा, रात में हाई फिजिक्स में जैसे सिमुलेशंस और ये सब चलता है, तो कंटिन्यूअस 3-4 घंटे सिमुलेशन चलता है, तो उसके लिए रात में जागना पड़ता है लैब में। तो इसके लिए मेरा स्लीप साइकिल टूट गया था, और इसके चक्कर में एपिटाइट भी खराब हुआ था मेरा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ, मतलब कुछ टिप्स चाहता हूँ कुछ, और कुछ एक्सरसाइज का कुछ रूटीन ऐसा कुछ चाहिए। एक्सरसाइज बता देता तो अच्छा होता, कि जो करके मुझे जल्दी रिलैक्स मिले और थोड़ा सा पहले से बेटर लगे। बहुत अच्छी बात है मिस्टर रॉय। आपके को ट्रैवलर इज अ हेल्थ कोच, और अभी उनके साथ आप 10-12 घंटे बिताने वाले हैं। सब चीजें आप उनसे जान सकते हैं। ही विल टेल यू द डिटेल्स, कैसे आप अपनी अच्छी स्लीप आप कर सकते हो, कैसे आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके अपनी हेल्थ बेहतर बता सकते हैं। तो प्लीज स्टे इन टच विद डॉक्टर MM तिवारी, एंड ही विल एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग। ही इज एन एक्सपर्ट ऑन दीज सब्जेक्ट्स, राइट? हाँ सर, हाँ सर, अभी बात किया है मैंने, और उन्होंने बताया भी बहुत कुछ मुझे। अभी और भी आपको बताएंगे। आप जो भी सवाल हो आराम से पूछिए, एंड इट इज वेरी गुड दैट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग ऑन सम अदर सब्जेक्ट, टॉक अबाउट योर हेल्थ एंड वेलबींग। So thank you for joining. Thank you so much. Anyone else? और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो एक बार हम लोग सब फिर से आनंद को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने स्टडी करा, उन्होंने जानकारियां इकट्ठी की और हमारे साथ शेयर किया। और एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ आप सबको थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और अगले संडे को हम लोग फिर 5:30 बजे इसी तरह से मिलेंगे। ढेर सारे लोगों को हमारी कम्युनिटी के बारे में बताइए,
अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर गेटिंग समथिंग गुड फ्रॉम हियर, सो प्लीज ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल, बिकॉज हमारा मिशन ही है कि हम लोग को हेल्दी बनाए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वी आर नॉट लाइक अदर कम्युनिटीज मच प्रिवेलेंट ऑन सोशल मीडिया, जहां पर आपको कुछ यू हैव टू पे समथिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हमारे सेशंस हमेशा फ्री होते हैं, हमारी कंसल्टेशंस हमेशा फ्री होती हैं। बहुत से लोग कहते भी हैं कि यू आर नॉट डूइंग गुड, आप ये फ्री दे रहे हो, लोग इसकी वैल्यू नहीं समझेंगे, बट वी डोंट केयर। जिसको वैल्यू समझना है वो समझेगा, और हम अपने प्रिंसिपल से नहीं हटते हैं। हमको ऐसा लगता है कि दुनिया में जो अच्छी चीज़ें हैं वो सबको अवेलेबल होनी चाहिए, कहीं ऐसा कोई ना हो जो कुछ चार्जेस की वजह से हमारे साथ में। So thank you all for joining. See you again next Sunday at 5:30 p.m. Bye bye and